जो अपने बालकों को धर्म का ज्ञान नहीं देते। मैं आपको सच बताऊं, आज के टॉपिक में एक टॉपिक है, क्यों जरूरी है जैन स्कूलों का निर्माण। कितनी स्कूलें हमारी हैं, जिस स्कूल में मंदिर हो, क्रिश्चियनों की इतनी स्कूलें देखो, उसमें चर्च होता है, चैपल होता है। आप कहीं भी जाओ, बॉम्बे में डॉन बॉस्को से लगा के कितनी सारी स्कूलें हैं क्रिश्चियन, सब मुफ्त में सरकार ने स्कूल की जगह दी हो। जैनों को कोई दिया नहीं है और देने वाले भी नहीं है। हमें तो अक्ल ही कहां है, वीरत्व कहां है। अधिकार के लिए लड़ने की ताकत चाहिए। बिकाऊ बनने से संसार में कुछ नहीं होता। अपना अधिकार क्या है, अपना स्वाभिमान क्या है, उसका विवेक, उसकी जानकारी हमारे पास बहुत जरूरी है। मैं पूना चतुर्मासा, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, अलग अलग स्कूल, कितने बड़े बड़े ग्राउंड, पूछो कहां से आया। एक स्कूल नहीं है। और स्कूल भी वही लोग शुरू करे जिनके अंदर संस्कार और बालकों को संस्कार देने की मनोवृत्तियां हो। नहीं तो वो स्कूलें भी बाकी स्कूलों की तरह व्यसनों का और गलत संस्कारों का अड्डा बन जाएगा। स्कूल वही बनाए, स्कूल वही चलाए जो धार्मिक हो, संस्कारी हो, उन मार्ग से बच्चों को सन्मार्ग में लाने की भावना हो। और उसमें सबसे अधिक संभावना जैन श्रावक श्राविकाओं में है। इसलिए आप स्कूल खोले। मुझे याद है विद्यावाड़ी के अंदर हम गए थे, छोटे थे, मेरी दीक्षा के बाद राजस्थान में रानी के पास विद्यावाड़ी है। वहां सभी धर्म की बालिकाएं पढ़ती है, बहुत बड़ी संख्या में। हम गए तो चारों तरफ लाइन में बच्चे खड़े हैं, जय जयकार बोल रहे हैं। सुंदर बड़े गुरुदेव पद्मसागर श्री महाराज के साथ हम गए थे। मुस्लिम लड़कियां वहां पढ़ती है और वो पोजीशन में 8 दिन अट्ठाई करती है। मुस्लिम लड़कियां विद्यावाड़ी से पढ़ी हुई बच्ची लंदन में कुछ साल पहले उसने संवत्सरी का प्रतिक्रमण करवाया। वैष्णव परिवार की बच्ची और समाज में संवत्सरी का प्रतिक्रमण उस बालिका ने कराया। उनके पिताजी बॉम्बे के बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े टॉप 10 के अंदर स्टॉक मार्केट ब्रोकर है। एक जैन स्कूल, एक जैन हॉस्टल से कोई भी धर्म के बालक बालिकाएं कितना अद्भुत संस्कार लेकर के जाते। महावीर जैन विद्यालय है, कोई बच्चा रात्रि भोजन नहीं कर सकता। नियम, हम तो सबसे पहले नियम तोड़ने में मास्टर है। रात्रि भोजन पहले बंद करना। जमाना बदल गया। भगवान महावीर ने तो ये बातें उस जमाने, अरे भगवान और जमाना नहीं बदला, तुम बदल गए। शराब भींचने को चाहिए, सिगरेट फूंकने को चाहिए, दुनिया भर के व्यसन करने हैं। और फिर बात करते ट्रस्टी बनने की, बात करते पदाधिकारी की। कोई भी संघ हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पहला उसका नियम होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट। मेरी कितनी ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट 200 पेज के, तो 200 मुद्दों के तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। और कहीं धर्म श्रद्धा की बात नहीं, कहीं व्यसन मुक्ति की बात नहीं, कचरे की टोकरी में डाल दो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को। बुद्धू बनाते हैं दुनिया को। पहला कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जो भी पदाधिकारी बनेगा, जो भी ट्रस्टी बनेगा, जो भी स्कूल मैनेजमेंट का ट्रस्टी बनेगा, वो जिंदगी में शराब कभी नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। पहला कोड ऑफ कंडक्ट ये होना चाहिए। परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास हो। भगवानों की हत्या करने वाले हत्यारे स्कूल और संघों के ट्रस्टों में ट्रस्टी बन करके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेयरमैन प्रेसिडेंट बन करके जिन शासन का घोर अपमान करते हैं और स्वयं को दुर्गति में ले जाने का मार्ग तैयार करते हैं। स्कूल जरूरी है। आज जितनी कॉन्वेंट स्कूलें, क्रिश्चियन स्कूलें हैं, अधिकांश बच्चों में क्रिश्चियनिटी का संस्कार आ गया है। ऐसे मंदिर में भी बच्चा आएगा तो ऐसे ऐसे क्रॉस करेगा। उनके फादरों को ट्रेनिंग दी जाती है, इनडायरेक्ट आप उनको ईसाई कैसे बनाओगे। मुझे कई फादर आकर के मेरे पास कन्फेस करके गए। हमें उसकी 10 साल ट्रेनिंग दी जाती है। यहां तो सही बात सिखानी है, सत्य की बात सिखानी है। हमारी करेंसी में आता है सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म। ये देश को आजादी अहिंसा के कारण मिली है। गांधी जी जैन धर्म से प्रभावित होकर के ये देश को आजाद करा पाए। ये देश को आजाद कराने की ताकत जैन धर्म में है। करेंसी के अंदर नाम डलवाने की ताकत जैन धर्म में है। दुनिया को उन मार्ग से सन्मार्ग में ले जाने की ताकत ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाले धर्म में है, जहां कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई भाषावाद, कोई जातिवाद नहीं। विश्व की सभी आत्माएं सुखी बने, ये आदर्श को लेकर के चलने वाला ये बिन सांप्रदायिक धर्म, ऐसे धर्मावलंबियों को सबसे ज्यादा स्कूलें खोलनी चाहिए। मैं 20 साल से चिल्ला रहा हूं, बहुत गिनी चुनी स्कूलें खुली, इंटरेस्ट नहीं। और गलती दोनों तरफ से हो रही है।
गुरुजनों की ओर से भी देश काल के अनुरूप उपदेश नहीं दिया जा रहा, या जो खुल करके बोलना चाहिए वो बोला नहीं जा रहा। कुछ लोगों के अंदर तटस्थ ज्ञान नहीं है, लॉस एंड प्रॉफिट का विवेक नहीं है। पूर्व के अंदर इतनी इतनी विजय वल्लभ सूरीमान ने कितनी स्कूलें बनवाई। मैं बॉम्बे आया, सबसे पहले मुझे खुशी हुई, हमारे दिलीप पोरवाल जी ने सबसे पहले भाईंदर में स्कूल खोली। 4 महीने में रेडी कर दी, गुरुदेव आओ, और मेरे पगलिए करा करके उसका उन्होंने उद्घाटन किया। सब आए, जज आए, होम मिनिस्टर आए, सब आए। फिर वहां से कारवा कल्याण के अंदर स्कूल खोली। फिर गोरेगांव के अंदर हमारे भाई थे, क्या नाम, बहुत भाविक है उस समय, वो भी उनकी भूमि पूजन उस समय जगा ली गोरेगांव मलाड़ के बीच में। आज उनकी 7 स्कूलें हो गई। विनय जैन करके हैं, बहुत भाविक है, विटी गेट्स के ऐसा नाम है, बहुत अच्छा नाम रखा है। हजारों बच्चे पढ़ते हैं। हमने क्या किया, अहमदाबाद में स्कूलें खुलवाई, बस कॉमर्शियल एंगल, एक ही एंगल, थोड़ी बहुत स्कूल है उसमें भी। चेन्नई जाइए, मैंने देखा वैदिक परिवार, क्या जबरदस्त स्कूल चलती है वहां। गुरु शांति स्कूल, पार्श्वनाथ भगवान का भव्य जन्म मंदिर है, और पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याण के दिन सारे बच्चों को वरघोड़े के अंदर आना पड़ता है। 10,000 बच्चे होते उसमें, लंबी लाइन, आप देखते देखते दंग रह जाए। संस्कार देकर के स्कूलों का निर्माण करे, नहीं तो वो स्कूलें भी व्यसनों का अड्डा बन जाएगी। आवश्यकता है जैन समाज अधिक से अधिक स्कूलों पर ध्यान दे, अपनी धनराशि का व्यय उधर करे। मंदिर के पैसे से स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है, वो भगवान की कृपा से आता है, भगवान का पुण्य, उसके ऊपर नजर न डाले। कई लोग अक्कल बिना के, हाँ देव द्रव्य का बहुत पैसा पड़ा है ना, डाल दो ना स्कूल बनाने में। ये बुद्धि नहीं हो तो शांत रहो, चुप रहो, ज्ञान नहीं हो तो बोलना नहीं तो कई जन्मों तक संसार में सड़ना पड़ता है। भगवान ने जो कहा है वो समझो, नहीं समझ है तो मौन रहो, या जिनके पास समझ है उनके पास जाकर के 100 बार पूछो। पूछने का अधिकार है, स्टेटमेंट और आंसर देने का, जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। स्कूलें बनानी बहुत जरूरी है। जैन यूनिवर्सिटियां कितनी, कॉलेजेस कितनी, आप अंबाला जाओ, पंजाब में जाओ, लुधियाना भी गिरे, क्या उस समय के गुरु भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने कितनी स्कूलें बनवाई है। और अभी बस बोलते ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मुझे 5-7 श्रावक मिल रहे हैं, महाराज साहब स्कूलें बनानी चाहिए, आप प्रवचन में यही बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है, अब आप वही बोलो और कुछ प्रवचन दो ही मत। मैंने कहा जी गुरुदेव, अब आपकी आज्ञा से ही मुझे चलना पड़ेगा। नहीं महाराज साहब आप सही कह रहे हो, स्कूलें खोलनी चाहिए, महाराज साहब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, धार्मिक की भक्ति होनी चाहिए, उपदेश देना। मैंने कहा चलो यहाँ स्कूल बनवाते। आप 7 लोग आए हो, सबसे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज से नीचे तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी। 3-3, 4-4 फ्लैट बॉम्बे के अंदर, अरे 4 लोग घर में रहते हो, हुंता हुंती हूं रतनियो, जगह कितनी चाहिए? 5-5 बेडरूम के 3-3 हजार फुट के आपके फ्लैट है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 15-20 ऑफिस हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, एक काम करो 5 ऑफिस कम कर दो, उसका जितना पैसा हो, और 1 फ्लैट कम कर दो, उसका जितना पैसा स्कूल में डोनेशन दे दो, दूसरे को तीसरे को, एक रवाना दूसरा रवाना, 7 रवाना हो गए। मैं चेन्नई गया 5 साल पहले, तब भी, उससे पहले 11 साल पहले गया, तब भी स्कूल का फंड कराया था। पूना में भी बहुत बड़ा फंड कराया, सब किया। तो महाराज साहब ही सब करे, लोगों को इंस्पायर महाराज साहब करे, फंड महाराज साहब करावे, फिर जगह महाराज साहब तय करा के दे, उसके बाद नक्शा भी महाराज साहब करवाए, फिर इंजीनियर भी महाराज साहब लेकर के आवे, फिर स्कूल के अंदर सीमेंट और चूने से या ईंटों से बांधकाम भी महाराज साहब करवाए, और आपके बच्चों को घर से महाराज साहब लेके आवे, और उनको पढ़ाने का काम भी महाराज साहब करे। आपको कुछ नहीं करना, पैदा क्यों करते हो यदि संस्कार देने की ताकत नहीं है? माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठित। वो माता और पिता बालक और बालिका के वैरी और शत्रु है, जो अपने बच्चों को सही संस्कार देने का पुरुषार्थ नहीं करते। भाग्यशाली आत्माएं, समय अभी भी हाथ में है। ये 10 साल में जैन समाज जागृत हो गया और सैकड़ों स्कूलें खोल दी, तो 1000 साल सुरक्षित रहेगा, और ये 10 साल चूके 1000 साल साफ हो जाएगा। मेरा उत्साह था जब मैं जीतो बना रहा था, सब जगह स्कूलों का फंड करा था, सब जगह, कोई एरिया बाकी नहीं छोड़ा, साउथ में हो नॉर्थ में हो, सब जगह। बाद में नमो नारायण, 0, पीछे कोई देखने वाला नहीं, सबको सीट पे बैठना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ये बीमारी है, सबको अधिकार चाहिए, बस केवल अधिकार की मारामारी। महाराज साहब कहते हैं नाम नहीं चाहिए, फोटो नहीं चाहिए, अधिकार के अंदर क्यों मरते हो?
हाँ, एक दो जगह जहां आपकी आवश्यकता है रखो, हो गया। गांव के अंदर ढोल पीटने की जरूरत है, आपका काम बोलना चाहिए। नाम बोलने से कुछ नहीं होता। अधिकार चाहिए, कमांड चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। भाग्यशाली कौन? सिकंदर भी चला गया ना, नेपोलियन भी चला गया। कौन बचा और कौन बचेगा? सही काम बचेगा। तरनासा पोरवाल ने राणकपुर का मंदिर बनाया, 900 वर्ष हो गए, आज भी लोगों के दिल दिमाग में जिंदे हैं। काम ऐसे करो जो सदियों तक लोगों को याद रहे। भगवान ने पैसे दिए हैं, भगवान ने कृपा की है, आंख कब बंद हो जाएगी पता नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां धरी की धरी रह जाएगी। एक स्कूल बनानी हो तो एक एरिया का हमारा चैप्टर मिल करके नहीं बना सकता। दुर्भाग्य है जिसमें 100 200 करोड़पति। किस बात के करोड़पति? मैं तो वही करोड़पति मानता हूं जो मिनिमम 1 करोड़ का स्कूल के लिए डोनेशन दे, मिनिमम, वो करोड़पति। बाकी सब ठीक है। देना लेना कुछ नहीं, उपदेश दुनिया भर का झाड़ना। मैं तो पहले से ऑर्गेनाइजेशनों में नियम करता था, मैंने जीतो बनाया, नियम किया, चेयरमैन वही बनेगा जो साल का 10 करोड़ रुपया खर्चा करे। मुफ्त लालों को इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैठा के करना क्या है? प्रेसिडेंट बनना है, खर्चो पहले। भगवान ने बहुत दिया है, हाँ, नहीं दिया होता तो बात अलग थी। दिया है तो खर्चो। दान से लक्ष्मी आती है, सन्मार्ग के अंदर उसका विनियोग करने से लक्ष्मी बढ़ती है। भाग्यशाली ये 10 साल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का टारगेट लीजिए। उन स्कूलों में मंदिर होना चाहिए। आज परंपरा बदल दीजिए, पहले स्कूल बनाओ और उसमें मंदिर बनाओ। केवल जैनों के नहीं, 36 कोम के बालक वितराग प्रभु का दर्शन करके अखुट पुण्य का बंद करेंगे। जिंदगी में वो बालक दुखी कभी नहीं होंगे। ऐसा भव्य उपक्रम, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए जैन धर्म का या मॉरल साइंस के नाम से वो विषय होना चाहिए जो बच्चों को अद्भुत ज्ञान देने वाला बने।